दोस्तों, इस दुनिया का हर माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखाकर उसका कुछ बेहतर भविष्य बनाए और इसी बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चे को एक अनजान शहर के कॉलेज में दाखिला ही नहीं कराते बल्कि उनके पढ़ाई में ढेर सारे रुपए भी खर्च करते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने तो आते हैं लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में कुछ इसी तरह का होता है। इस कहानी में पुलिस एक ऐसे गिरोह को पकड़ती है जो कि टोटली छात्र और पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां ही होते हैं। और जब इसके कारनामे पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है कि जो बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए इस शहर में आए हैं और पढ़ाई की आड़ में ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो आखिर इस घटना में होता क्या है, इसलिए इसकी पूरी तरह से जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भोज चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भोज की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में रोजाना आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ शहर का एक थाना पड़ता है गोमती नगर और इसी गोमती नगर में मैं बात कर रही हूँ 9 जून रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। उसी थाने में एक खबरी जाता है और थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा से कहता है, साहब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ जिससे सुनकर आप ही बहुत खुश हो जाएंगे। इस पर थाना प्रभारी उसको अच्छे तरीके से बैठाते हैं और कहते हैं कि साफ साफ बताओ। इस पर खबरी कहता है कि आपको पता नहीं है, हमारे इलाके में एक सेक्स रैकेट चल रहा है जिसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके पास एक बढ़िया मौका है। इस पर थाना प्रभारी कहते हैं कि तुम घुमा फिरा कर बात मत करो, सही तरीके से इसके बारे में बताओ। वो खबरी इसकी जानकारी पूरी तरह से थाना प्रभारी को देता है। तब जाके थाना प्रभारी एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके अपनी टीम के साथ किथौत झील के पास सड़क के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं और जितनी भी गाड़ियां उधर से आ जा रही थी सभी की चेकिंग करने लगते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद एक लाल गाड़ी उधर से आती हुई दिखाई देती है। जब लाल गाड़ी दिखाई देती है जो कि उसमें कुछ लड़के भी सवार रहते हैं, जब लड़के देखते हैं कि पुलिस चेकिंग कर रही है तो उन्हीं में से एक लड़का गाड़ी के बाहर निकल आता है। इधर जो पुलिस है उस गाड़ी को देखते हुए उसको कुछ शक होता है। वो गाड़ी की तरफ पुलिस बढ़ने लगती है। जब पुलिस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है तो लड़के को शक हो जाता है। वो डर के मारे गाड़ी को इतनी तेज से भगाते हैं कि तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वो इतनी तेज से भागते हैं कि जो लड़का बाहर निकला था वो गाड़ी में बैठ ही नहीं पाता है। पुलिस उसको धर दबोचती है। उस लड़के का नाम होता है विपिन शर्मा, जो कि जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि लखनऊ के यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा होता है। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो उसकी तलाशी लेती है तो विपिन शर्मा के पास से आधा दर्जन मोबाइल, 13,000 रुपए कैश और कुछ हथियार बरामद होते हैं। इसके बाद पुलिस विपिन से पूछने लगती है कि बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और तुम्हारे गाड़ी में जो लड़के थे वो कौन थे। इस पर विपिन शर्मा पुलिस को बताता है कि सर हम लोग दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे थे। दरअसल पुलिस को पहले से सारी बातें पता होती है। वो विपिन को एक जोरदार तमाचा मारते हैं। जब विपिन को एक जोरदार तमाचा लगाते हैं तो विपिन के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और रट्टू तोते की तरह अपनी पूरी दोस्तों के नाम बता देता है, जो कि एक दोस्त का नाम होता है नवीन, एक का नाम होता है अंकित, एक का अतुल और एक का गोलू। गोलू उसी के कॉलेज का पढ़ने वाला होता है। अंकित और अतुल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले होते हैं। जब ये जो लड़का होता है विपिन इस सारे दोस्तों के नाम बताता है, पुलिस विपिन को लेकर उन तीनों लड़कों के पास जाती है और चारों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो चारों के चारों चुप रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो गोलू, जो कि ये सारी बातें मजबूर होकर बताता है और कहता है कि सर हम लोग एक सेक्स रैकेट चला रहे थे। साथ में पुलिस ये भी पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे थे। गोलू बताता है कि हम लोग दरअसल लड़कियां का दे धंधा का व्यापार करते हैं और लड़कियों को कस्टमर के पास छोड़कर आ रहे थे। इसके बारे में पुलिस जो है आगे पूछताछ करने लगती है
तो गोलू कहता है कि इसकी जो जानकारी है विपिन शर्मा ही देगा, क्योंकि इस गिरोह का मालिक विपिन ही है। अब पुलिस विपिन से पूछताछ करने लगती है कि बताओ क्या मामला है। इस पर विपिन कहता है कि हम लोग उस लड़कियों को छोड़ने जा रहे थे और जब सुबह होगा तो वे लड़कियां वहां से लगभग 6 बजे निकलेगी और हम ही लोग उसको पिकअप करने जाएंगे। जब ये पूरी बात पुलिस को बताता है, पुलिस भी उस लड़कियों का पता ढूंढती है कि आखिर वो लड़कियां कहाँ गई है, किस जगह पर गई है। विपिन उसका लोकेशन बता देता है। इसके बाद पुलिस उन चारों लड़कों को अपने साथ लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर लड़कियां गई होती है। जब सुबह के 6 बजता है, 6 बजे उसमें से 3 लड़कियां बाहर निकलती है और हंसते मुस्कुराते आपस में बात करते आ रही होती है। तभी विपिन इशारा करता है। इशारा जब पुलिस को करता है तो पुलिस उन तीनों लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। उसमें से 3 लड़की, एक का नाम रीना होता है, एक का नाम नेहा रहता है, एक का नाम प्रिया होता है। रीना, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास, जो गोरखपुर की रहने वाली होती है। जब पुलिस सभी को अपने हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने लगती है, पुलिस विपिन से पूछती है कि बताओ तुम लोग ये काम करते कैसे हो। इस पर विपिन जो कहानी बताता है उसका सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल विपिन यह बताता है कि इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। विपिन जब लखनऊ के यूनिवर्सिटी कॉलेज में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा होता है, उसी समय रीना भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। दरअसल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होते होते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब प्यार करने लगते हैं, उसके जो परिवार वाले होते हैं उनकी पढ़ाई के पूरे खर्चे भी उठाते हैं, लेकिन उन पैसे से इन दोनों का खर्च ही नहीं चल पाता है, इनका शौक ही पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद विपिन के दिमाग में एक बात क्रिएट आती है और ये बात जब रीना को बताता है तो रीना पहले इस बात से तो कतराती है, लेकिन जब विपिन इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से रीना को बताता है तो रीना भी इस बात के लिए मान जाती है। और विपिन कहता है कि हम लोग एक सेक्स रैकेट चलाएंगे, देह व्यापार का धंधा करेंगे और ये धंधा हम लोग एक जगह पर नहीं करेंगे और न ही किसी कोठे पर करेंगे, बल्कि ये धंधा हम लोग ऑनलाइन करेंगे जो कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस पर रीना भी तैयार हो जाती है। इसके बाद विपिन एक लखनऊ callgirl.com के नाम से वेबसाइट बनाता है और उस वेबसाइट पर अपना नंबर भी दे देता है। और जब उस अपना नंबर देता है, इसके बाद रीना के कुछ हॉट तस्वीरें उस पर डाल देता है। और जब सर्च करने वाले इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो रीना की तस्वीर को देखकर उसको पसंद कर लेते हैं और उसी नंबर से कॉल करते हैं। जब उसी नंबर से कॉल करते हैं तो विपिन व्हाट्सएप के जरिए उन्हीं लोगों से चैटिंग करता है और एक रात का 10,000 रुपये मांगता है। जब कस्टमर तैयार हो जाते हैं तो एक दिन विपिन रीना को लेकर रात के लगभग 9 बजे एक होटल में जाता है। दरअसल पहले की बात होती है, रीना पहले तो डरती है, लेकिन जब सब कुछ अच्छे तरीके से काम हो जाता है और रीना के हाथ में जब 10,000 रुपये आता है, रीना भी बेहद खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर एक काम को अंजाम देने लगते हैं। अब तो दोनों अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगते हैं और उनके शौक भी पूरे होने लगते हैं। धीरे धीरे इधर विपिन अपने 3 दोस्तों को भी उसमें शामिल कर लेता है, जो कि एक होता है गोलू, एक होता है अंकित और एक होता है अतुल। गोलू जो कि उन्हीं का कॉलेज का पढ़ने वाला होता है, लेकिन अंकित और अतुल पास के ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले होते हैं। इधर रीना भी जब उसके हाथ में पैसा आने लगता है तो कॉलेज की कुछ लड़कियों को भी इस पैसे का लालच देकर उनको भी फंसा लेती है और इस काम में शामिल कर लेते हैं। फिर एक दिन कॉलेज की 2 लड़कियां होती है जो कि नेहा और प्रिया, उनको ये बात बताती है। पहले तो दोनों लड़कियां भी तैयार नहीं होती है, लेकिन जब रीना पूरी बात बताती है कि तुम्हारे खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस काम को करना बहुत ही आसान है और साथ में ये बताती है, तो नेहा कहती है कि कहीं हम लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे। इस पर रीना कहती है कि नहीं, इसमें पकड़ना नहीं है, क्योंकि ये काम हम लोग रात में करते हैं और ये काम किसी जगह या किसी कोठे पर नहीं करते हैं, बल्कि इस काम को करने के लिए हमें कस्टमर के पास रात को उसके घर जाना पड़ेगा, नहीं तो होटल में जाने पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। इस पर रीना ये भी बताती है कि अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो इस काम को तुम रोजाना नहीं करना, बल्कि महीने में 2-4 बार कर लेना और 2-4 बार करने से ही तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, तुम्हारे शौक भी पूरे हो जाएंगे। फिर इस काम करने के लिए नेहा और प्रिया दोनों तैयार हो जाती है। नेहा और प्रिया जो कि पश्चिमी बंगाल के हावड़ा शहर की रहने वाली होती है।
जब दोनों तैयार हो जाती है तो सभी मिलकर ये अपना सेक्स रैकेट का धंधा चलाने लगते हैं। एक दिन रीना प्रिया और नेहा को लेकर एक कस्टमर के पास जा रही होती है। तभी उन दोनों से कहती है कि जो ये वेबसाइट पर तो हम लोग का धंधा चलता ही है, लेकिन आउटसाइड पर भी अगर हम लोग चाहेंगे तो धंधा चलेगा, उसमें किसी को कमीशन भी देना नहीं पड़ेगा। इस पर नेहा कहती है कि ऐसी बात है, तो बताती है कि हाँ ये बात है, और ये भी बताती है कि मैंने ऐसे सारे कस्टमर को कई बार डील कर चुकी हूँ। जब ये बात नेहा सुनती है तो कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया है, जो कि हमें कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे अगर कस्टमर हमें मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में रीना से कहती है कि जब ऐसे कस्टमर मिल जाएंगे जिससे कि कमीशन भी देना नहीं पड़ेगा, तब इन लड़कों की क्या जरूरत है। इस पर रीना उसको समझाते हुए कहती है कि इन लड़कों की बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि कोई कोई कस्टमर ऐसा होता है कि हम लोगों से जबरदस्ती करने लगता है, और जब यह मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर पाती, तो इन्हीं लड़कों हमारे काम आते हैं, क्योंकि इनके पास हथियार होते हैं और हथियार के नोक पर हमको सुरक्षित रख सकते हैं। जब ये पूरी बात जो विपिन होता है पुलिस को बताता है, दरअसल विपिन और रीना इस काम में अच्छा खासा काम को चला रहे थे और अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसी के कॉलोनी का रहने वाला एक आदमी को इस बात की खबर चल जाती है, और वो आदमी आकर थाने में इस बात की सूचना दे देता है, जिसके जरिए इन लोगों का गिरोह पकड़ा जाता है। जब ये पूरी बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी इनकी बातों को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। साथ में सभी को अपने हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। उधर जब इसके परिवार वालों को पता चलता है, जितने भी लड़के लड़कियां होते हैं, सबके सब परिवार वाले रोने लगते हैं कि हमने अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करके उनकी उच्च शिक्षा के लिए उसको शहर में दाखिल कराया, ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके, एक बेहतर भविष्य बन सके, लेकिन पढ़ाई के आड़ में हमारे बच्चे हमें ही धोखा दे रहे थे। लेकिन माता पिता का क्या दोस्तों, बच्चे की जिंदगी खराब हो गई है, वो अब कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि जो काम आप कर रहे हैं, आपकी खुद की जिंदगी ही खराब होगी। और साथ में पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसे ये भी पता चलता है कि जो गिरोह चलता है इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। क्या पता ये जो गिरोह है हमारी नाक के नीचे और भी चल रहा है। आज तो हमने एक गिरोह को पकड़ा है, लेकिन न जाने ऐसे कई गिरोह सेक्स रैकेट वाला चल रहे हैं जो कि हम पकड़ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।